जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो पहला चैप्टर का जो कहानी हमने आप लोगों को सुनाया था उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया यात्रियों के नज़रिए का जो है कहानी सुना दीजिए, ताकि उसके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में हमें काफ़ी हेल्प हो पाए। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के कहानी है आप लोगों का यात्रियों के नज़रिए से भारत की समाज यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। पहले वाले कहानी को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 500 लाइक का टारगेट रखें, हर कहानी में आप लोगों का 500 लाइक हो जाना चाहिए। और हाँ, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। आपका एक लाइक हमें ऊर्जा देती है, हमें मोटिवेट करती है, तो बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। तो देखिए बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं ऐसी भाषा का उपयोग करता हूँ। आज अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो आप लोगों को मैं इमेज के थ्रू भी बहुत ही अच्छी कहानी सुना सकता था। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। कोशिश करूँगा कि जब आप लोग BA में एडमिशन लो तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे अगर तुम एक बार ध्यान से पढ़ लो तो इस पूरे चैप्टर को लगभग सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न तुम्हें आसानी से समझ आ जाएंगे। ये कहानी है 3 महान यात्रियों की। किसकी कहानी है? 3 महान यात्रियों की कहानी है। पहला है अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिस्वा बर्नियार, जिन्होंने अलग अलग समय में भारत आकर यहाँ के समाज, संस्कृति और जीवन को देखा और लिखा। यानी कि उसको देखा, समझा और उसके बारे में क्या किया? लिखा। कहानी की शुरुआत देखो होता है कैसे, सोचो। आज से सैकड़ों साल पहले जब ट्रेन ना थी, ना हवाई जहाज, तब कुछ साहसी लोग अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ ज्ञान पाने और नई जगह को देखने के लिए निकल पड़ते थे। इन्हें हम यात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो है नहीं कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट करेंगे, फिर आप भी बोरिंग फील करोगे, फिर आप बोलोगे ये कहानी कहाँ है, ये तो क्वेश्चन आंसर है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये यात्री सिर्फ घूमने नहीं आते थे, बल्कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, धर्म, परंपराएं, बाजार, खेती, शासन और समाज की व्यवस्था को समझते थे। बाद में उन्हें अपने अनुभव किताबों में लिखे। उन्होंने अपना अनुभव, अब जो कुछ यहाँ पे देखा, सीखा, उसको क्या किया? उसको किताबों में लिखा, और जो आज इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, पहला यात्री जो था अल-बेरूनी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि कहानी समझेंगे। लगभग 973 ईस्वी में जन्मे अल-बेरूनी उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? देख लीजिए आप लोग। ठीक है, वे बहुत बड़े विद्वान थे और कई भाषाएं जानते थे। महमूद गजनवी के साथ वे भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने संस्कृत सीखी ताकि भारतीय ग्रंथों को समझ सके। सोचिए, विदेश से कोई यात्री आया और उन्होंने हमारे देश में आकर के संस्कृत सीखा ताकि यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन कर सके। उन्होंने तहकीके हिंद नाम की पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? अल-बरूनी ने तहकीके हिंद, जिसमें भारत के समाज, धर्म, विज्ञान और परंपराओं का विस्तार से वर्णन है। अल-बेरूनी ने पाया कि भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है। भारत का जो समाज है, उसने पाया कि यहाँ का जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे और शूद्र सबसे नीचे। उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीय लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते थे और बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखते थे। यानी कि अंग्रेज़ों की चाल चलन से हम लोग कितना दूरी बनाते थे। भाई, हमारी परंपरा है, हमें ही प्यारी है। ठीक है, परीक्षा टिप में हम लोग जानेंगे अल-बरूनी कहाँ से आया था। तो ये मध्य एशिया से आया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी तहकीके हिंद, और उन्होंने कौन सी भाषा सीखी थी? तो उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। चलिए, दूसरा यात्री के बारे में कहानी पढ़ेंगे हम लोग, कि इब्न बतूता के बारे में। अब कहानी आगे बढ़ती है 14वीं सदी में।
कहानी कहाँ जाती है अब? 14वीं सदी में। मोरक्को में जन्मे इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत पसंद था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। उसके जन्म से ही पता चल जाता है कि वो कहाँ का रहने वाला था। तो वे 1333 ईस्वी में भारत आया, जब दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सुल्तान उनकी बुद्धिमानी, सुल्तान जो था उस समय दिल्ली का, उनकी बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश बना दिया। इब्न बतूता ने भारत के शहरों को बहुत समृद्ध बताया। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे जहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। उन्होंने डाक व्यवस्था की भी तारीफ की। उस समय घुड़सवार और धावक संदेश पहुँचाते थे, जिससे खबरें बहुत तेज़ी से फैलती थी। उन्होंने यह भी लिखा कि यहाँ नारियल और पान जैसे पेड़ पौधे बहुत हैं जो उनके देश में नहीं हैं। परीक्षा टिप में आपको याद रखना है, इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। किस शासक ने उन्हें काजी बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी बनाया था। अच्छा, उनकी यात्रा का वर्णन किस रूप में मिलता है? तो रिहला यात्रा वृत्तांत में मिलता है इनका। ठीक है। तीसरा यात्री के बारे में बढ़ेंगे, फ्रांसवा बर्नियार के बारे में। अब चलते हैं 17वीं सदी में फ्रांस के रहने वाले बर्नियार एक डॉक्टर भी थे और दार्शनिक भी थे। वे मुग़ल काल में भारत आए और लगभग 12 साल यहाँ रहे। कितने साल रहे? 12 साल। उन्होंने भारत की तुलना यूरोप से की। बर्नियार के अनुसार मुग़ल शासन में सारी ज़मीन का मालिक बादशाह होता था। कौन होता था? बादशाह। किसानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्हें ज़्यादा कर देना पड़ता था। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के कई शहर अस्थायी लगते थे क्योंकि लोग अक्सर सत्ता बदलने पर जगह बदल लेते थे। ठीक है, ये इसकी कहानी हो गई। परीक्षा टिप में याद रखना है आपको कि बर्नियार किस देश से आया था? तो फ्रांस से आया था। वे किस काल में भारत आए थे? तो मुग़ल काल में आए थे। उन्होंने भारत की तुलना किससे की है? तो यूरोप से की है। किससे की है? यूरोप से। तीनों यात्रियों से हमें क्या समझ आता है? तो बच्चों, इन तीनों यात्रियों की बातों को जोड़कर देखें तो हमें उस समय की भारत की एक साफ तस्वीर मिलती है। क्या तस्वीर मिलती है? भारत ज्ञान और संस्कृति से समृद्ध था। यहाँ बड़े शहर और व्यापारिक बाजार थे। समाज जातियों में बटा हुआ था। खेती लोगों की मुख्य आजीविका थी और शासकों के पास ज़्यादा शक्ति थी। याद रखने का जो आसान ट्रिक है तो आपको यहाँ पे बता देते हैं। अल-बेरूनी ज्ञान और धर्म का अध्ययन, इब्न बतूता शहर बाजार और यात्रा का रोमांच इसमें मिलता है, और बर्नियार से क्या समझ में आता है? शासन और किसानों की स्थिति की तुलना के बारे में समझ में आता है। आपको कर्म भी इसका याद रखना होगा। कर्म क्या क्या था? 11वीं सदी में अल-बेरूनी, 14वीं सदी में इब्न बतूता और 17वीं सदी में बर्नियार। ये कर्म आपको याद रखनी है। इसी क्रम में ये लोग आए थे। कहानी से निष्कर्ष मिलता है कि ये यात्री हमारे लिए समय की खिड़की जैसे हैं। इनके बिना हमें पुराने भारत के समाज और जीवन के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए जब भी परीक्षा में सवाल आए यात्रियों के वृत्तांत का महत्व बताएं तो याद रखें, ये हमें उस समय के समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शासन की सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। अगर तुम इस कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ना सिर्फ तुम्हें चैप्टर समझ में आएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट्स, लॉन्ग, हर तरह के प्रश्न आसानी से आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो, क्योंकि आपको थोड़े बहुत डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। याद रखो, इतिहास रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, और जब समझ आ जाए तो परीक्षा अपने आप आसान लगने लगती है। तो समझने की कोशिश कीजिए, इसको एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कहानी आप लोगों को किस पर चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो हमें आप कमेंट कर दीजिए। कोशिश करेंगे आप लोगों के कमेंट को पूरा करने का। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। थैंक यू।